न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को मिली जमानत, भड़काऊ भाषण मामले में हुई थी गिरफ्तारी। श्री कृष्ण ने मांगे थे 5 गांव, हमने तो 3 ही मांगे हैं। अयोध्या, मथुरा, काशी पर सीएम योगी ने अखिलेश को घेरा। कर्नाटक के बाद केरल की वाम मोर्चा और तमिलनाडु की डीएमके करेगी केंद्र का विरोध, आज दिल्ली में प्रदर्शन। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को मिली जमानत, भड़काऊ भाषण मामले में हुई थी गिरफ्तारी। जी हां, गुजरात के जूनागढ़ जिले की एक अदालत ने भड़काऊ भाषण मामले में मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी और 2 अन्य लोगों को जमानत दे दी है। इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एस ए पठान ने अजहरी और 2 अन्य व्यक्तियों को जमानत दे दी है, जिन्होंने 31 जनवरी को जूनागढ़ में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया था। मौलाना ने उसी कार्यक्रम में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिया था। अजहरी और सह आरोपियों मोहम्मद यूसुफ मलिक और अजीम हबीब ओडेद्रा और अदालत में पेश किया गया और उनके वकीलों ने उनकी नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की। रविवार को मुंबई में हुए थे गिरफ्तार। जी हां, अजहरी के वकील शकील शेख ने कहा कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने उन्हें 15,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी है। बता दें कि गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी एटीएस ने मौलाना को रविवार को मुंबई में गिरफ्तार किया था। इसके बाद मंगलवार को मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को नफरती भाषण देने के मामले में 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। मौलाना को ट्रांजिट रिमांड पर यहां लाया गया था। हालांकि मामले की जांच कर रही जूनागढ़ पुलिस ने अजहरी की 10 दिन के लिए हिरासत में देने का अनुरोध किया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एस ए पठान ने मौलाना को बुधवार शाम 4 बजे तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था। बढ़ते अगली खबर की ओर। श्री कृष्ण ने मांगे थे 5 गांव, हमने तो 3 ही मांगे हैं। अयोध्या, मथुरा, काशी पर सीएम योगी ने अखिलेश को घेरा। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में बोलते हुए अयोध्या, मथुरा और काशी के मुद्दे पर विपक्षी दलों के रवैये पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे, उसी तरह यहाँ सिर्फ 3 स्थलों की बात की गई थी। ये तीनों विशिष्ट स्थल है। जी हाँ, कोई सामान्य स्थल नहीं है, ईश्वर के अवतरण की धरती है। लेकिन एक जिद थी और जिद में राजनीतिक तड़का लगे और वोट बैंक की प्रवृत्ति हो तो ही विवाद खड़ा होता है। जी हाँ, करीब 1:50 के अपने संबोधन में योगी ने नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को भी अयोध्या के मुद्दे पर जमकर घेरा। योगी ने न केवल पूर्ववर्ती सपा सरकार की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठाए, बल्कि महाभारत का उदाहरण करते हुए चाचा शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश के रिश्तों पर कई बार तीखे तंज भी कसे। सीएम योगी ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि तब भी दुर्योधन ने कहा था कि सुई की नोक की बराबर जगह नहीं दूंगा, तो महाभारत युद्ध हो तो होना ही था। यहाँ भी वोट बैंक के लिए हमारी संस्कृति और आस्था को रौंदने वाले का किया गया था, जिसे अब देश स्वीकार नहीं करेगा। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को इस सदी की सबसे बड़ी घटना की ओर से भी धन्यवाद आकर्षित करना चाहिए था, लेकिन वो भटकाते ही रहे। तथ्यों और तर्कों से ही ना वह अपनी बातों को जबरन थोपने पर तुले रहे। योगी ने कहा कि महर्षि वेद व्यास ने 5000 वर्ष पहले अपनी व्याथा व्यक्त की थी कि वह लोगों को ये समझाते रहे कि धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। क्यों नहीं धर्म के मार्ग पर चलते हो? ये महर्षि वेद व्यास की ही पीड़ा नहीं थी, वर्ष 2014 से पहले पूरे देश की भी यही पीड़ा थी। उन्होंने अखिलेश पर हमला करते हुए कहा कि जिन्होंने प्रदेश में 4 बार राज किया, उन्होंने प्रदेश की पहचान का संकट पैदा कर दिया था। अयोध्या को देख नंदी बाबा ने तुड़वा दिए बैरिकेडिंग। जी हाँ, कन्हैया कहा शांत बैठने वाले। मुख्यमंत्री योगी ने बुधवार को पहली बार अयोध्या, काशी और मथुरा तीनों विवादों का जिक्र किया और कहा कि अयोध्या में उत्सव सबने देखा तो नंदी बाबा ने बगैर इंतजार किए बैरिकेडिंग तुड़वा डाली और मेरे कृष्ण कहा शांत बैठने वाला। मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या में श्री
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय क्षण बताया। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को वह पूरी दुनिया के लिए अद्भुत क्षण था। भारत के गौरव की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ। योगी ने कहा कि प्रसन्नता है कि हमने वचन निभाया और मंदिर वही बनाया, जो कहा सो किया, जो संकल्प लिया उसकी सिद्धि भी हुई। बढ़ते अगली खबर की ओर। कर्नाटक के बाद केरल की वाम मोर्चा और तमिलनाडु के डीएमके करेगी केंद्र का विरोध। आज दिल्ली में प्रदर्शन। जी हां, केंद्र सरकार पर लगातार आर्थिक अत्याचार और नाइंसाफी के आरोप लगाए जा रहे हैं। एक दिन पहले जहां कर्नाटक सरकार ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया, वहीं आज केरल की वाम मोर्चा और तमिलनाडु के डीएमके अपने अपने राज्यों को धन आवंटन में कथित लापरवाही और पक्षपात को लेकर भाजपा नीति केंद्र सरकार के खिलाफ अलग अलग प्रदर्शन करेंगे। स्टालिन का मिला समर्थन। जी हां, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व में एलडीएफ के विरोध प्रदर्शन को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का समर्थन मिला है। वाम मोर्चा के मंत्री, विधायक और सांसद गुरुवार सुबह 11 बजे शुरू होने वाले विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। विजयन ने बुधवार को कहा था कि केंद्र दक्षिणी राज्य को अपने इतिहास के सबसे खराब वित्तीय संकट की ओर धकेल रही है। केरल के साथ केंद्र की भेदभाव और उसके परिणाम स्वरूप वित्तीय संकट ने राज्य को विरोध का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर किया। यूडीएफ नहीं लेगी हिस्सा। जी हां, हालांकि यूडीएफ ने ये कहते हुए विरोध प्रदर्शन में भाग लेने से इनकार कर दिया था कि वो वाम के केंद्र पर लगाए आरोपों से असहमत नहीं है। पक्षपात करने का आरोप वही अंतरिम बजट 2024-25 में तमिलनाडु को आवश्यक धनराशि आवंटित नहीं करने पर केंद्र के विरोध में वरिष्ठ नेता टीआर बालू के नेतृत्व में डीएमके काली शर्ट पहनकर संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन करेगी। डीएमके ने भी भगवा पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। नेता ने कहा कि हाल ही में चक्रवात, बारिश और बाढ़ से उत्पन्न खराब हालातों से निपटने के लिए केंद्र ने तमिलनाडु को उचित रूप से धन नहीं दिया, इन मांगों को नहीं किया पूरा। डीएमके सांसद एवं पार्टी के संसदीय दल के नेता बालू ने कहा कि कांग्रेस सहित गठबंधन दलों के सांसदों से राष्ट्रीय राजधानी में शामिल होने का आग्रह किया गया है। डीएमके का कहना है कि अंतरिम बजट में चक्रवात, बारिश और बाढ़ के बाद लगभग 37,000 करोड़ रुपए के राहत की मांग करने वाले तमिलनाडु के प्रतिनिधित्व पर कोई घोषणा नहीं की गई थी। इसके अलावा मदुर में एम्स की स्थापना समेत तमिलनाडु के विकास परियोजनाओं के लिए कोष आवंटन को लेकर भी अंतरिम बजट में कोई घोषणा नहीं की गई थी। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।